हमारा कुछ बिगड़ेगा? अच्छा, ये बार बार पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ केवट भैया धमकी क्यों दे रहे हैं? भाई अगर कमर से नीचे पानी है तो भगवान वहां से चले जाते। केवट भैया को पूरा कॉन्फिडेंस है, दृढ़ विश्वास है कि भगवान ऐसा कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री के ऊपर चरण धर के उनको लांग करके नहीं जाता। गंगा मैया भगवान की पुत्री है, इस नाते भगवान कभी भी अपनी पुत्री पर अपने पैर अपने चरण नहीं रखेंगे। कोई पिता रखता है तो पूरा विश्वास है, तो बार बार यही कह देते हैं। तो सुन के भटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी हंसे करुणाए चित्र जान की अभी तक नहीं बोले भगवान, अब मुस्कुराए। केवट भैया कहते हैं मुस्कुराए, हंसे तो फंसे, यही कहते ना। बोले अभी तक बिल्कुल कस से बस नहीं हो रहे थे, अभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए हैं, अब कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। भगवान ने कहा भैया जैसे चाहो वैसा करो, पर शीघ्रता करो, हमें जल्दी पार कर दो भैया, हमें देर होती है, हमें विलंब होता है। बस केवट भैया प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जैसा करना चाहो वैसा कर लीजिए, आपको चरण पखार लीजिए। लक्ष्मण जी बोले वाह, बोले तो बोले भैया कैसा अच्छा, कितना अच्छा बोले। अरे ये नहीं कह सकते थे कि चरण धो लो, जैसे कहा कि चरण पखार लो, केवट भैया वहीं फैल कर बैठे। बोले अब तो ये बैठे ही नहीं, फैल करके अब तो उठने वाले नहीं, क्या करोगे भैया, उठोगे यहाँ फैले ही रहोगे? लक्ष्मण जी कहते भैया आप क्या गजब करते हो, बोले नहीं तो बोले नहीं, और बोले तो इतना गजब बोले, क्या जरूरत थी कि चरण प्रक्षालन कर लो? लक्ष्मण जी कहते केवट उठना नहीं, अब मत उठना नहीं। ऐसा ही होता छोटे भाइयों का स्वभाव, कभी कभी उल्टा बोलने लग जाते हैं, बिल्कुल मत उठना, अब उठना ही नहीं। केवट भैया कहते हैं देखो चरण प्रक्षालन करने के लिए हम तो यहाँ अकेले हैं ना, अगर रघुनाथ जी कह देते चरण धो लो तो हम धो लेते। अब प्रक्षालन करने पखारने तो बिना पत्नी के थोड़ी पखारे जाते, जब तक गठबंधन गठजोड़ नहीं होता। हमारी घरड़ी तो घर ही में है, तो हम घरड़ी को लेने जाएंगे तब तक आप कहीं भाग गए तो, निकल पड़े तो। बड़ी बैठी मनवार सुन के वटे बहन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करना जानकी लखन। भगवान बार बार मुस्कुरा। लक्ष्मण जी कहते भैया तेरे जो मन भावे सो कर, पर जल्दी कर। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा दौड़े भागे केवट भैया गए। अरे ओ पार्वती तनी आवा, दूर से बुला रहे हैं अपनी पत्नी को। पार्वती नाम है, ऐसा सीरियल में दिखाया गया कि मुझे याद है, कन्फर्म नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की तनी आवा, तनी देखना अपन घाट पर पहुंच आई गवा, जल्दी आवा जल्दी। सब दौड़े भागे आए, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ पड़े। चलो आज हम सबका भाग खुल गवा, भाग भगवान आ रहे अपने तट पर, चलो चरण प्रक्षालन करेंगे। हमारा सब दौड़ पड़े, पूरे गांव वासी नगरवासी भी पहुंच गए बड़ा सब दर्शन करने के लिए। आज केवट भैया बड़े प्रेम से अपने पत्नी के सहित भगवान के अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। जिनके स्मरण मात्र से महाराज जीव भव से पार हो जाता है, जिसके स्मरण मात्र से। आज वही भगवान केवट का न्योरा कर रहे कि भैया जैसा चाहो वैसा कर लो। केवट भैया बड़े प्रसन्न होकर के अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। आकाश में पुष्पों की बारिश हो रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, धन्य है धन्य है। हम लोग आरती में भी तो यही गाते हैं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आध
बलि जा, आवाज बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकली गंगा प्यारी, उन चरणों पे बलि बलि जाऊंगा। आहा, वही चरण आज के बड़े भैया चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा कह करके अब एक चरण पखारते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि तो भगवान का बैलेंस बिगड़ेगा भाई, एक चरण ऊपर एक चरण पृथ्वी पर पखार रहे हैं, वो रखते तो उसमें बालू लग जाती है, जब तक दूसरा पखारते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया 2-4 महीने तक का पखारते रहोगे, हमें बाहर जाना है, आप जल्दी करिएगा। केवट भैया कहते हैं देखते नहीं हो आप, एक साफ करते दूसरे में बालू लग जाती है, तनिक साफ करते हैं। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा, एक चरण साफ धुलते हैं, प्रक्षालन करते हैं, दूसरे में बालू का लग जाती है। इसी बहाने बार बार स्वयं भी पाया, अपनी पत्नी को पवाया, अपने पूरे गांव वालों को पवाया और अपने बच्चों को सिखा करके लाए थे कि सब घेर के खड़े हो जाना, क्योंकि हम बार बार चरण प्रक्षालन करेंगे और कहीं ज्यादा अति हो गई तो भगवान भाग न खड़े हो, तो भगने मत देना। तो सारे बच्चे घेर के खड़े हैं कि कहीं भगवान भाग न खड़े हो। कई बार जब बोलिए भगवान चलने के हुए केवल हाथ जोड़ करके खड़े हैं, नाथ एक बार और, जैसे एक बार और अनुनय किया। लक्ष्मण जी कहते कितने बार धुलोगे? बोले अभी तो मेरे गांव वाले ये कहते कि बस जब पुण्य का समय आया तो केवल अपने आप को ही कर करके चला गया, तार लिया, इसलिए मैंने अपने गांव वालों के साथ लिए भी आपके चरणों को प्रक्षालन किया, लेकिन नाथ अब इस तट पर कुछ और लोग भी हैं। लक्ष्मण जी कहते तुम भी तर गए, तुम्हारे बच्चे भी तर गए, घरनी भी तर गई, तुम्हारे गाँव वाले भी तर गए, अब कौन बचा? ने कहा देखो ना, इस गंगा जी के तट पर मेरे पितर भी लाइन लगा करके खड़े हैं, मेरे पितर भी लाइन लगा करके खड़े हैं, नाथ एक बार ऊपर भी कृपा कर दीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए पहले तीनों माता और भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी को नैया में उतरवाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए केवट भैया भगवान को गंगा मैया पार ले जाने के लिए नाव चलाने लगे। अरे गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। अरे गंगा मैया धीरे बहो। गंगा जी में अचानक से उफान आया बड़ी जोर से। ये गंगा जी भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, तो केवट भैया अनुनय करते हैं कि गंगा मैया धीरे बहो, और बीच में ले जाते फिर लौटा के ले आते हैं। केवट भैया के मन में भी ये विचार है कि भगवान वन में ना जाए, यही रात्रि हो जाए तो फिर भगवान यहीं ठहर जाए। कभी थोड़ा आगे जाके घुमा घुमा के कई बार फेरा लगवाते बीच में। भगवान कहते हैं केवट हमें विलम्ब होता है, तुम बार बार नाव को वापस लौटाते हो, बार बार थोड़ी दूर जाते हो लौटाते हो, हमें विलम्ब होगा, आगे रात्रि हो जाएगी, फिर हमें बहुत दूर जाना है। और केवट भैया भगवान से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं। नाथ नाथ मोर यह ऐसा ठिकाना जहाँ पड़े सबई को आना। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। नाथ ये ऐसा ठिकाना है यहाँ सबको आना पड़ता है एक ना एक। भगवान केवट की मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं कि नाथ मोर यह ऐसा ठिकाना जहाँ पड़े सबई को आना। चोर घोर बटमार जुआरी, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं केवट भैया। चोर घोर बटमार जुआरी आवे सबका पार उतारे। चाहे कोई हो, चोर घोर बटमार जुआरी कोई भी हो, हम सबको पार उतारते हैं। आवे सबका पार उतारी। जो जो जस जस धारे बाना आपन आपन करे बखाना। चोर कहते हैं मैं चोरों का सरदार, जुआरी कहते हैं मेरे जैसा कोई जीतने वाला नहीं। जो जो जस जस धारे बाना आपन आपन करे बखाना। और जब तक धीरे धीरे नाव चलती है तो इन्हीं बातों में गोल गोल घुमा कर केवट भैया वापस लाते हैं। जब भगवान ने बार बार भी नहीं किया तो केवट भैया पहाड़ पहुंच जाते हैं। जैसे माँ गंगा के पहाड़ पहुंचे भगवान के मन में एक उत्कंठा जागी है। भगवान सोचते हैं कि मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कहते हैं जैसे दर्जी हुआ, नाई हुआ,
केवट भैया हुए, किसी का पारितोषिक शुल्क कभी अपने पास रखना नहीं चाहिए। ये संस्कार कहते हैं, ये संस्कृति कहती है। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं, तो इधर माँ भगवती, माँ जानकी, माँ अपने पति के मन का सब कुछ सारा हाल जानने वाले हैं। अब थोड़ी नहीं, अब तो आनंद की बात है। बोल भक्त वत्सल भगवान की यही है। भाई संगीत भी एक माध्यम है, रस निष्पत्ति, एक रस शास्त्र पूरा लिखा गया है। यहाँ तो भक्त भगवान का मिलन हो रहा है, यहाँ कौन से दुख की बात है। रागों की भी अपनी मान्यता है महाराज। ऐसे ऐसे राग है जिनसे दीपक प्रज्वलित हो गए, ऐसे ऐसे करुण रस को निष्पत्ति करते हुए राग है। जहाँ दुख की बात हो वहाँ करुण के राग है। राग तोड़ी, यदि किसी के मन में विषाद हो, जैसे किसी को कोई धक्का लग जाता है, सदमा लग जाता है, उसके सन्मुख यदि राग तोड़ी को बजाया जाए तो उसके अंदर जो सदमा बैठा है वो अश्रु के रूप में बाहर निकल जाएगा। राग भी एक चिकित्सक है, चिकित्सा है। थोड़ी राग की विशेषता है जो भैया ने भी बताया। इससे एक मोहिनी राग भी है, इसको सुनकर के हिरण खींचे चले जाते हैं। थोड़ी को यदि मोहिनी राग कहा जाए तो कम होगा, हिरण अपने आप आकर्षित होते हैं थोड़ी राग। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रिय ही की सिय जानन हारी, मन मोदरी मन मोदे उतारी। राम जय जय सिया राम, जय राम श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मदद उदारी। महाराज यही पतिव्रता नारियों के लक्षण होते हैं कि उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सब जान जाते हैं। और माँ भगवती मैया जानकी जो भगवान के नेत्रों से उनके मन का हाल जान जाए, उनको तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। महाराज भगवान के मन की गति को समझ करके माँ जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी। केवट भैया मन में सोचते सारा मर्म जानते हैं। यही वो मर्म की एक और बात है, केवट भैया जानते हैं, सारा मर्म जानते हैं। इस अंगूठी की भी एक अपनी गाथा है, अपनी कथा है। एक कल की कथा में सुनाएंगे केवट भैया क्यों अस्वीकार कर दिए। केवट भैया नेत्रों में अश्रु लेकर के कहते हैं, नाथ मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। और वो भी मैया का आभूषण, माँ का आभूषण, माँ का आभूषण हम लेंगे नहीं, ये मुझे शोभा नहीं देता नाथ, मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए नाथ। बस यही आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। जिसका एक जैसा कारोबार होता है ना, वो एक दूसरे से शुल्क नहीं लेते हैं, वो अदला बदली कर लेते। कभी तुम्हें मेरी जिसके यहाँ गेहूं की फसल होती है और जिसके चावल की फसल होती है, तो गेहूं वाला चावल वाले से चावल ले लेता है और गेहूं दे देता है, और चावल वाला गेहूं वाले से गेहूं ले लेता है, चावल बदले में दे देता है। अपने गांव में एक परंपरा थी, जैसे किसी की गाय दूध देना बंद कर जाती है, तो जब तक उनके घर की गाय दूध देती है तब तक उनके घर में पहुंचाया जाता है, पड़ोस के घर में। और जब पड़ोसी के घर के दूध की गाय दूध देना बंद कर देती है, तो फिर वो जिसके घर में दूध गया जाता रहा, उसके घर से दूध उसके यहाँ, ऐसे होता था। ये परंपरा रही है कि नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते, और देखे उतराई प्रभु जाना न बिगाड़ियो। तुम आए मोरे घाट प्रभु, कि तुम आए मोरे घाट, मैंने तो उतार दिए, और जब मैं मोरे घाट प्रभु मोहे दारियो, प्रभु मोहे दारियो जी, प्रभु मोहे दारियो। बोल बोल भगवान की। ये केवट भैया
भैया कोई और नहीं, वही कछुआ है जिन्हें शेषनाग ने अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया था। आज ये वही केवट भैया है तो भगवान के चरणों को छूने जा रहे थे, खूब प्रक्षालन किया महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की, एक बार कहो जय जय श्री राम। आज की धर्म सभा में हम सभी ने ये पावन केवट संवाद तक के पावन प्रसंग का हम सभी ने आनंद लिया। आज इधर रात्रि भर दूत अयोध्या से जाएंगे भरत जी के ननिहाल, और उधर से भरत भैया आज यात्रा पूर्ण करेंगे और कल अपने भैया को मनाने के लिए जाएंगे। तो वहाँ के पावन प्रसंग कल की धर्म सभा में हम सभी श्रवण करेंगे। आइए सभी बड़े भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। आगे की लीला कथा कल की धर्म सभा में सोच करके तो आए थे कि आज भरत भैया और राम जी सरकार का विधान करा ही देंगे, लेकिन कथा तो भाव की है। अब जैसे हमें कृपा प्रसाद में प्राप्त हो रही है तो आपको श्रवण करा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम। राम उच्चोदया सेवन्ति कामकुल जंपक पाठापे नागराध कलबीर प्रसाद पै तिरुपति प्रवाल तुलसी धर्मंजलि भेक्तापोद्या जगदीशं प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र की जय, श्री जानकी मैया की जय, चारों भैया की जय, तीनों मैया की अवध भूमि